हेलो मैजिकल पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू पॉजिटिविटी विद पूजा। दोस्तों, मैं आज आपको एक पुअर फैमिली का एक लड़का है, छोटा लड़का, उसकी मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ आपको। वो बहुत एक गरीब परिवार से बिलोंग करता है और उस गरीबी की वजह से ना उसके मॉम डैड भी उसको पढ़ा नहीं पाए अच्छे से। स्कूल भी उसने आधे में छोड़ा। फिर थोड़ा जैसे वो बड़ा हुआ ना तो उसको लगा कि मुझे अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहिए। मेरे माँ बाप की एज एज हो गई है, बूढ़े हो रहे हैं वो। तो उसको लगा कि मुझे कुछ कमाना चाहिए। वो एक बहुत गांव से बिलोंग करता था, छोटे गांव से। अब गांव में तो कोई नौकरी है नहीं और वो पढ़ा लिखा भी नहीं था कि कोई शहर जाके भी उसको अच्छी नौकरी मिलती। तो वो शहर गया और एक फैमिली के यहाँ वो पूरा दिन एज अ सर्वेंट काम करता था, डे नाइट। तो वहीं रहता था और उसको करीब 4-5 साल हो गए थे वहां रह रह के। उनके साथ उनके एकदम घर जैसे रिश्ता हो गया था। बहुत अच्छे लोग थे। वो कभी जाता था महीने में 1-2 बार अपने माँ बाप से मिलने के लिए, 1 बार 2 बार कभी जाता था, मिल के आता था, लेकिन रहता वहीं था। कुछ सालों के बाद अचानक से ना उसको ऐसा फील हुआ कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैं ही क्यों नहीं पढ़ पाया, मैं ही इतना गरीब क्यों हूँ, मेरे को पढ़ाई करने नहीं मिला, मैं अपने माँ बाप के साथ नहीं रह सकता हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उसको ऐसा बहुत दुख हो रहा था उसको। और उस दिन लगा उसको कि चलो थोड़ा सा बाहर टहल के आता हूँ। वो जैसे ही बाहर गया, थोड़ा सा ऐसे ही मतलब एक झाड़ के नीचे जाके बैठ गया, तो अचानक से वहां एक अंकल आया और उसको पूछा कि बेटा आपको क्या हुआ। उसने बताया कि अंकल, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, सब बच्चे पढ़ रहे हैं। आज जो मेरे साथ मतलब स्कूल, अगर मैं भी पढ़ लिख लेता तो आज अच्छी नौकरी मिल जाती मुझे, पर मैं पैसों की वजह से पढ़ नहीं पाया, तो ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। वो बेटा वो अंकल बोलते हैं, बेटा एक संत है यहाँ पे, ये नाम है उनका, और एक बार जाके ना उनसे पूछो। वो इतने पहुंचे हुए हैं, इतने अच्छे हैं ना कि जो आप पूछोगे उनका सही सही जवाब देंगे वो। तो वो बोलता है कि ठीक है, मैं चले जाता हूँ। वो घर पे गया और उनसे आधे दिन की छुट्टी मांग ली कि मैं आज बाहर जा रहा हूँ और मैं मतलब सीधा रात को आऊंगा घर पे। तो उसके भी जो जिनके यहाँ काम करता था ना, वो लोग बहुत अच्छे थे। उन्होंने बोला कि ठीक है बेटा, आप थक गए हो, आप जाके मतलब घूम के आओ थोड़ा सा। वो जाता है। अब जहां उसका एड्रेस था ना संत का, वो बहुत ज्यादा दूर था। अब उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो रिक्शा वगैरह में जाए। तो उसको लगा मैं टहलते टहलते कोई रास्ते में मिला तो उनसे हेल्प ले लूंगा या चले जाऊंगा टहलते टहलते। जाते जाते अचानक रास्ते पे उसको बहुत प्यास लगी। एक आंटी खड़ी थी बाहर अपने घर के। तो उनसे पूछा एक लेडी से कि आंटी प्लीज मुझे पानी मिलेगा। वो आंटी ने उसको पानी दिया और बोला कि बेटा कहाँ जा रहे हो। तो बोला कि आंटी मैं ना ये संत के पास जा रहा हूँ, मुझे मेरे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। तो आंटी सुन के खुश हो जाती है, बोलती है कि हाँ, मैंने भी उनका नाम बहुत सुना है। बेटा आप मेरे लिए एक काम करोगे, मेरा भी एक सवाल है, आप जाके पूछ के आओगे। तो बोलता है बिल्कुल आंटी बताइए। वो बोलती है कि मेरी बेटी ना बोल नहीं सकती है, प्लीज पूछ के आना कि वो कब बोलना शुरू करेगी। तो वो बोलता है ठीक है आंटी। ऐसे करके वो जाता है। आगे जाते जाते फिर अचानक से वो थक जाता है। तो एक ऐसे पेड़ आता है, बहुत बड़ा पेड़ रहता है, वहां पे जाके उसको लगता है कि थोड़ा बैठ जाऊं, मैं आराम करूं, फिर जाऊंगा। फिर जैसे ही जाता है तो वहां पे ना एक उसको मैजिशियन मिलता है। एक मैजिशियन रहता है और वो उसको बोलता है कि थक गए हो क्या, कुछ चाहिए आपको। तो वो बोलता है नहीं, मैं थक गया हूं, बस जा रहा हूँ संत के पास, इधर इधर जाना है। तो वो भी सुन के खुश हो जाता है। वो बोलता है कि हाँ मुझे भी जाना है उनके पास, लेकिन मेरा होता नहीं है जाना। तो एक काम करो, तुम जा रहे हो तो मेरे लिए एक सवाल पूछ के आओगे। तो बोलता है बिल्कुल, बताओ क्या पूछ के आना है। तो बोलता है कि उसको बोलना, उनको पूछना कि मैं ना बहुत टाइम हो गया, मैं अपने माँ बाप से मिल नहीं पा रहा हूँ, मैं अपने माँ बाप से कब मिल पाऊंगा, वो मुझे मिल नहीं रहे हैं, कहाँ है। तो बोलता है ठीक है। अब उसको बहुत फील होता है कि ये अपने माँ बाप से दूर है, पूछ के जरूर आऊंगा मैं। फिर वो जाता है और आखिर जाके वो अपने जहाँ डेस्टिनेशन है उसका, वो संत के घर में वो पहुंच जाता है। वहां पे पता चलता है बहुत भीड़ थी वहां पे। एक हॉल था, वहां पे बहुत लोगों को बिठाया था जिन जिनको सवाल पूछने थे। अब आया समय और जैसे ही शुरुआत हुई, वो संत जैसे ही अपने कुर्सी पे आके बैठे तो उन्होंने यही सबसे पहले चीज बोली कि जिसको जो जो सवाल है वो पूछिए, लेकिन सबको सिर्फ 2 ही मौके मिलेंगे सवाल पूछने के, उससे ज्यादा नहीं। तो वो लड़का सोच में पड़ जाता है कि 2 तो वो ही सवाल है, एक आंटी का है और वो एक मैजिशियन का है। अब वो आंटी का भी मुझे पूछना पड़ेगा बिकॉज उन्होंने मुझे पानी पिलाया है और उनकी बेटी बेचारी बोल नहीं सकती है।
तो मैं तो फिर भी अपना गुजारा कर रहा हूं, हो जाएगा मेरा, मैं बहुत अच्छे घर के लोग हैं जो जिनके यहाँ काम करता हूँ, हो जाएगा। दूसरा फिर सोचता है मैजिशियन का, तो बोलता है कि मैं तो फिर भी अपने माँ बाप से मिल रहा हूँ, वो मैजिशियन तो अपने माँ बाप से भी नहीं मिल पा रहा है। तो मैं अपना सवाल रहने देता हूँ, इन दोनों का पूछ लेता हूँ। अब ऐसे करके वो जाता है और पहला सवाल पूछता है कि एक आंटी है और उनकी बेटी बोल नहीं सकती है, आप बताएंगे वो कब बोलेगी? तो संत बोलता है कि उसकी ना शादी करवा दो, उनकी बेटी को, उनकी मम्मी को बोलना कि उस अपनी बेटी की शादी करवा दे, तो वो बोलना शुरू कर देगी। तो वो ठीक है बोलता है। उसका आ गया दूसरा सवाल कि एक मैजिशियन मिला मुझे और उसका ये सवाल है कि वो अपने माँ बाप से बहुत सालों से दूर है, उसको मिल नहीं रहे हैं उसके माँ बाप, तो वो कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे उसे? तो वो संत बोलते हैं उसको कि उसको बोलना अपनी छड़ी छोड़ दे। जो मैजिशियन की उसकी छड़ी है, मतलब वो बच्चों को जो छोटे छोटे जादू दिखाता है, वो जैसे ही छड़ी को त्याग देगा ना, उसी टाइम उसके मतलब उसके माँ बाप का उसको पता लग जाएगा। तो वो ऐसे पूछ के और अपने घर के रास्ते पे जाने लगता है। जैसे ही जाता है तो पहले उसको मैजिशियन मिलता है। मैजिशियन जैसे ही मिलता है उसको, तो वो उसको बताता है कि तुम्हारे सवाल का जवाब यही है, तुमको छड़ी छोड़नी पड़ेगी, तब जाके तुम कर पाओगे आगे। वो बोलता है ठीक है, तुम्हारे माँ बाप भी मिल जाएंगे। उसी टाइम उसने छड़ी, जो मैजिशियन वाली छड़ी थी जो बच्चों को दिखाता था वो, और जितने भी पैसे उसके पास जमा थे उसके पास, वो सारे पैसे उसने उसको दे दिए और मैजिशियन की छड़ी भी उस लड़के को दे दी कि बोले ये तुम रख लो, मुझे तो मेरे माँ बाप चाहिए। ऐसे करके वो चला जाता है। फिर आगे जाता है और उतने में ही अब उसकी वो आंटी मिलती है। वो आंटी को बताता है कि बोला है कि आप अपनी बेटी की शादी करवा दो तो जल्दी ही आपकी बेटी बोलना शुरू कर देगी। तो वो आंटी बोलती है कि आंटी सीधा वो लड़के को यही बोलती है कि तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? तुमसे अच्छा लड़का मुझे कहाँ मिलेगा, जो आज न मुझे जानता है न पहचानता है, लेकिन मेरा इतना बड़ा काम कर दिया। करोगे? तो वो लड़का खुश हो जाता है क्योंकि वो उसकी शादी भी हो गई और वहां पे उसको पैसे भी मिल गए। मैजिशियन ने बहुत सारे पैसे भी दे दिए, अपनी छड़ी भी दे दी और यहाँ पे इसकी शादी भी हो रही है। तो बहुत खुश हो गया वो। ऐसे करके उसकी बेटी की शादी हो गई वो लड़के से, और वो लड़की बोलने भी लगी। ऐसे करके दोस्तों देखो वो लड़के की कितनी, मतलब उसने कितनी अच्छी चीज करी ना। गया वो स्पेशल सिर्फ और सिर्फ अपने सवालों के जवाब पूछने के लिए, लेकिन देखो कैसे भी वो संत के पास उसने अपने सवाल तो नहीं पूछे कि मेरे पास पैसे क्यों नहीं है, लेकिन देखो उसने किसी और का भला सोचा और उसमें उसको पैसे भी मिल गए, उसकी शादी भी हो गई और दूसरों का भी भला हो गया। तो दोस्तों हमें भी ना कभी कभी, हमेशा नहीं, मुझे पता है आजकल तो ऐसा जमाना ही नहीं है, हमेशा नहीं, सेल्फिश तो नहीं बनना चाहिए, एटलीस्ट नहीं बनना चाहिए सेल्फिश, लेकिन दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। दूसरों की हेल्प करो, शायद कहीं ना कहीं हमारे लिए खुद से हेल्प होगी। गुड थिंग्स टेक्स टाइम। कोई भी अच्छी चीज होने के लिए भले ही टाइम लगता है लेकिन होती जरूर है, और इंतजार का फल बहुत मीठा मिलता है। उसने खुद के लिए यही सोचा कि मेरा बहुत अच्छा ही होगा, अभी मैं अच्छे से ही जी रहा हूं जैसे भी हो रहा है, लेकिन उसी टाइम उन दो सवालों के साथ साथ उसका तीसरे का जवाब नहीं मिला, उसका सीधा का सीधा उसको सोल्यूशन मिल गया सारी चीजों का। कितनी अच्छी चीज करी उस लड़के ने दोस्तों। तो हमें भी इस स्टोरी से कुछ ना कुछ तो सीख लेनी चाहिए, हमें भी किसी और की हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। सो दोस्तों प्लीज, ये स्टोरी शायद आपको बहुत पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और प्लीज घंटी बजाइए, बहुत मजा आएगा। घंटी बजाओगे तो मेरे सारे वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते जाएंगे। थैंक यू, बाय।